आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो ओम शांति। आज 20 नवंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड पंथ पर खड़े हो, एकदम किनारे पर। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिल बदलते, बाबा कहते, दिन बदलते जाते, टाइम पास होता जाता। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर
कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। दिन बदलते बदलते बाबा कहते देखो कितना टाइम पास हो गया, कहाँ आ गए सतयुग से एकदम कलयुग के किनारे पर। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत के किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाबा ने समझाया है। अभी कोना आकर रहा है, एकदम अंत में। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का भी बाकी थोड़ा सा समय है। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। तो ये भी अभी ज्ञान मिला है, पहले तो ये समझ नहीं थी। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अभी कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। अब तो नई दुनिया में जाना है, समझानी तो बड़ी सहज मिलती। ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस हद तरफ। बाबा कहते अभी इस हद को छोड़ फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया तो पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी नहीं समझते, सुना और भूल जाते। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट। बीती बातों को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही आश रखनी है, हम चले अपने घर, फिर सुख धाम। कहाँ की आश रखे फिर, अब सुख धाम जाना है। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है पुरानी दुनिया की तरफ। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना। बाबा कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। मुरली सुनने की भी विचार करो, ऐसा होता है ना। बाबा कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो,
तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ पर है, बहुत समीप, एकदम किनारे पर। कहते ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वे सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाबा कहते तुम सब का ये अंतिम जन्म है, तुम्हें अब पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं। अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है। बाकी बस थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं। तब बाबा कहते चार्ट लिखना भी भूल जाते। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो कि हम नजदीक षडपंथ पर खड़े, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद रहे। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सत्युग से लेकर चक्र लगाकर आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में होते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता। बाबा कहते क्यों भूल जाते हो, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता। ये स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। क्या जाने है। बाबा कहते अगर स्वर्ग के मॉडल को देखें तो क्या स्वर्ग याद आएगा। वे क्या जाने स्वर्ग से।
समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जूं मिसल चलता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंजिल कितनी बड़ी है, बाबा तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ फिर ये दादा भी है, दोनों इकट्ठे हैं। वे समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? शिव बाबा समझाते हैं तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी समझा सकते हैं, ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाबा तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुइये गुइये बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया है, ये डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं। ये तो सिर्फ पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वे वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर सतो रजो तमो में आते। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वे निकल आएंगे। सैपलिंग लगाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वे जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। बाबा कहते अंत तक होता रहेगा। वे पुराने से तीखे कदम उठाएंगे। सारा इम्तिहान है। फिर बाबा ने देखो किस बात पर टेंशन दिलाया। ये सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहे, बस अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये कहानी बना दिए। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वे आधा कल्प चलती। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा शिक्षा देते रहते। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते। सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
कल्प कल्प करते बाबा समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? आगे कदम बढ़ते रहते हैं, बस हमें आगे ही आगे जाना है। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल है। बाबा कहते ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है हठ योगी, वे तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते कि ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है कि बाप बिगर राजयोग कोई भी सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। ये है अंतिम जन्म। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना? अब तो घर वापस जाना है। तो बाबा कहते पीछे मुड़ के क्यों देखें? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को नहीं भूलना। तुम हो महावीर, तो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नुंधा हुआ है जो चक्र फिरता ही रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अब है आज का वरदान। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा।
अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो आज का वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अब है आज का स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना।